इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि श्री सीता जी की विदाई भाग 2। अब आज सुनिए श्री सीता जी की विदाई भाग 3। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 340 से 342 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। सुंदर सा प्रसंग है, सभी लोग एक साथ गाएं, आनंद को बढ़ाएं। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। नृप करे विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीन्हे, प्रेम पोषी ठाढ़े सब कीन्हे। बार बार बिरदावली भाखे, फिरे सकल राम ही उर राखे। बहुरे बहुरे कौशलपति कहीं, जनकु प्रेम बस फिरई न चहीं। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दोरी बढ़ियाए। राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरे। करौ कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। कौशलपति समझी सजन, सन्माने सब भाते। मिलनी परस्पर विनयते, प्रीति न हृदय समाति। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। मुनि मंडले जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करहु केहि भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मद त्यागे। अपक ब्रह्म यलखो अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण रासे। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कही, ज्योति हूँ काल
एक रस रहई, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारे, नयन विषय मोकहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभो जग जीव कह, भय सुअनुकूल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। सबहि भांति मोहि दीन्ह बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जहु स्नेह सुठि थोरे। बार बार मांगूं कर जोरे, मन परिहरई चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिलि सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। मिले लखन रिपुसोद नहीं, दीन्ही आशीष महीस। भय परस पर प्रेम बस, फिर नाम ही शीस। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। पिछले भाग में आप लोगों को सुनाया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात जो है वो अब जनकपुर से निकलने वाली है अयोध्या के लिए। बिल्कुल बारात तैयार है, सारा सामान मान सब दे दिए हैं जनक जी, और बारात निकलने को तैयार है। बारात जो है निकल भी चुकी है एक तरह से। तो इसी संदर्भ में इन चौपाइयों का अर्थ है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब बारात चल दी, थोड़ी दूर चली गई, नगर से काफी दूर निकल गई, तो फिर वहां फिर एक बार फिर जो है अयोध्या नरेश दशरथ जी ने सारे मांगने वालों को फिर से बुलाए तो वहां रथ है, हाथी है, घोड़ा है, वस्त्र है, इत्यादि इत्यादि सामान जो है खूब भरपूर दिए मांगने वालों को, और वो सब खुशी हो गए। दशरथ जी का गुणगान कीर्ति गाते हुए चले गए। फिर दशरथ जी ने जितने भी ऐसे पुरुष थे जो कि सज्जन थे, उनको कहे कि आप लोग अब लौट जाइए, काफी दूर आ गए हैं, अब आप लोग लौट जाइए, बहुत दूर तक आप लोग आ गए हैं, अब आप लोग लौट जाइए। तो उन लोगों ने भी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्त को है अपने हृदय में रख लिया और प्रणाम करके वो लोग भी लौटे। अब दशरथ जी जनक जी को भी बार बार यही कह रहे हैं कि राजन लौट जाइए, बहुत दूर आ गए हैं, अब लौट जाइए, अब आप लोग जाइए, हम लोग चले जाएंगे। बार बार कह रहे हैं, लेकिन जनक जी लौटना नहीं चाहते। उनके अंदर इतना प्रेम उमड़ रहा है ना, भरा है ना, कि वो लौटना नहीं चाहते।
वो लौटना ही नहीं चाहते, प्रेम के बस में। आखिरकार दशरथ जी जो है बारात को रोके, अपने घोड़े से नीचे उतर आए और अपने हाथ जोड़ के जनक जी से कहने लगे कि अब आप राजन लौट जाइए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, अब आप लौट जाइए। लेकिन जनक जी कहाँ लौटने वाले हैं? उनका तो मन बिल्कुल लगा है उसी में कि मैं छोड़ू नहीं, ये लोग जहां तक जाए वहां तक मैं चलता ही रहूं, चलता ही रहूं, चलता ही रहूं। क्यों? स्वभाव से पिता थे ना वो पिता थे ना, और वो इतनी ज्यादा गहराइयों में डूब चुके थे ना, इतना ज्यादा उनका हृदय विह्वल हो चुका था ना कि वो जो है लौटना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि हे अयोध्यापति, हे सूर्यकुल के पताका, आपने तो हमसे संबंध करके हमारी बहुत बड़ाई की है। हम आपसे संबंध करके हमको बिल्कुल वही नहीं लग रहा है कि हम कहीं और संबंध किए हैं। आपने तो संबंध करके हमको बहुत बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया। हम कितने बड़े हो गए हैं कि आपको हम क्या बताएं। हमारी बड़ाई की कोई सीमा नहीं है। उसके बाद अपने चारों दामादों को के पास गए और रामचंद्र जी से हाथ जोड़ के इतनी सुंदर विनीत शब्दों में कह रहे हैं कि क्या कहने हैं कि हे राम, हे प्रभु, आपने जो काम किया है वो काम कोई नहीं कर सकता। आपने तो हमसे संबंध करके, हमसे संबंध बना करके हमारा मन जीत लिया, हमको संसार में बहुत बड़ा कर दिया। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हृदय से बोल रहा हूं। बताइए, जिसकी मूर्ति आपकी महादेव के हृदय में और मुनियों के हृदय में सदा वास करती है, सदा उनके मानसरोवर की राजहंस है। योगी लोग अपना मद मोह त्याग कर कर भी आपके चरणों की हमेशा जपा करते हैं। जितने भी संसार में लोग हैं आपका जप किया करते हैं। वेद लोग तो आपकी नेत नेत करके बखान करते हैं। हे राम, आप धन्य हैं। आप हमसे संबंध करके हमको तो बहुत बड़ा बना दिए, बहुत ऊंचा कर दिए हमको, हमारा सिरमौर ऊंचा हो गया। मैं आपसे बार बार एक ही विनती करता हूं कि मेरा जो है मन, मेरा जो है हृदय आपके चरणों को कभी न छोड़े। आपके और मेरे संबंधों का अगर करोड़ों 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 कामदेव और सरस्वती और शेष जी भी करोड़ों वर्षों तक गणना करते रहें तो भी गणना करके इसका जो है समाप्त नहीं कर सकते हैं कि मेरा सौभाग्य कितना अच्छा है और आपका गुणों की खान आप पैसे। कोई नहीं इसकी तारीफ कर सकता, कोई गणना कर ही नहीं सकता। तो मैं बार बार आपके चरणों में यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यही विनती करता हूं कि मैं कभी भी आपके चरणों को न छूऊं, न भूलूं, मुझको बराबर आपके चरणों का वो मिलता रहे। जब प्रभु रामचंद्र जी इस तरह के श्रेष्ठ वचन जनक जी से सुने तो वो भी हृदय से बिल्कुल पिघल गए। तो अपने पिता और विश्वामित्र और कुल गुरु वशिष्ठ जी को जान के समझ के उनका बड़ा सम्मान किए जनक जी का। तो जनक जी ने इसके बाद में अपने और जो दामाद थे भारत जी से मिले, उनको भी आशीर्वाद दिए। लक्ष्मण जी से मिले, उनको भी आशीर्वाद दिए। शत्रुघ्न जी से मिले, उनको भी आशीर्वाद दिए। प्रेम के बस में इतने विह्वल हैं, इतने मगन हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम के बस में। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यही तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है
उनको मैं बार 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 जो है अपने हृदय से जो है उनको आभार प्रकट करता हूं। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के जरूर भेजिए, हम आपकी इंतजारी करते रहेंगे। बस जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।